दूसरी रिवायत कुतुब सियर में इस रिवायत को नकल किया गया है और कुतुब तारीख में भी इस रिवायत को नकल किया गया है। हजरत सराका इब्न मालिक, ये जो रिवायत नकल कर रहा हूँ ये इमाम हलबी ने इंसानुल उयून में नकल की है। अल-इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब में इमाम इब्न अब्दुल बर ने नकल किया है। इमाम नववी उन्होंने तहज़ीबुल अस्मा में नकल किया है। इमाम अस्क़लानी ने, दोनों इमाम जर्ह व तादील के बहुत बड़े इमाम हैं, अल-असाबा में नकल किया है। और इसी तरह इमाम मनावी ने फैज़ुल क़दीर में इस रिवायत को नकल किया है। मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया है। जहाँ ये कुतुब सियर में बयान किया गया है, तारीख में बयान किया गया है, वहाँ मुहद्दिसीन ने भी अपनी किताबों में इस रिवायत को नकल किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ लेके गए तो कुफार मुशरिकीन मक्का ने ऐलान किया कि जो नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। ये अरब के महंगे तरीन ऊँट थे, 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। ऐलान हो गया। सराका बिन मालिक जवान थे, कवी थे, अपने घोड़े पे बैठे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब शुरू कर दिया। सफ़र में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला वो भी साथ थे। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने सराका को देखा कि घोड़े को लेकर तेजी के साथ वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर घबरा गए। हुज़ूर ने शक में सिद्दीक़ अकबर आने नहीं इसको, रोके नहीं इसको। रावी बयान करते हैं कि पथरीली ज़मीन थी। जब वो हुज़ूर के करीब हुआ, घोड़े पे सवार था, उसके घोड़े की दोनों टांगें जो है वो ज़मीन पे धंस गई, दोनों टांगें धंस गई। वो घबरा, सराका घबरा कि ये क्या हुआ कि भाई इस पथरीली ज़मीन पे घोड़े की दोनों टांगें जो है वो धंस गई। जोर लगाया, घोड़े से वो टांगे जो है वो उसने बाएं निकाल ली। फिर इरादा किया कि फिर पकड़ूं, जब फिर इरादा किया फिर धंस गई, फिर इरादा कर किया फिर जो है वो घोड़े की टांगे आजाद हुई। जब तीसरी मरतबा किया तो फिर उस जमीन ने पकड़ लिया। फिर उसका कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ताइब होता हूँ, मैं आपके हुजूर कलमा पढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर। जब निशानियां देख चुके सराका, आए थे कुफर की हालत में, और जब ये चीज देखी तो इस्लाम कबूल कर लिया और सहाबी हुए। जब वो सहाबी हुए तो तायगारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने आप को गरीब कहते हो, हालांकि मैं तुम्हारे दोनों बाजुओं पे कसराए ईरान जो बादशाह वक्त था उस वक्त, जैसे आज जो है वो पूरी दुनिया में अमेरिका हुकूमत कर रहा है, उस वक्त दो रियासतें थी, रोम और ईरान। आपने इरशाद फरमाया कि उस ईरान के बादशाह के सोने के कंगन मैं तुम्हारे हाथों में देख रहा हूँ। मैं तवज्जो चाहता हूँ, आज तो बाद लोग इनमें गैब का भी जो है वो इनकार करते हैं। अभी हुजूर मदीना की तरफ सफ़र कर रहे हैं, अभी मदीना नहीं पहुँचे, जंगें नहीं हुई, गज़वात नहीं हुए, अभी फतूहात का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, और हुजूर पहले खबर दे रहे हैं कि कसराए ईरान के बादशाह के सोने के कंगन ऐ सुराका मैं तेरे हाथों में देख रहा हूँ। ये निगाह नबूवत थी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब था जो रब्बे ताला ने अता फरमाया। और जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अब मुख्तसर करता हूँ, वो तवील वाक़या है। इमाम बहकी सुनन कुबरा में क्या बयान फरमाते हैं कि कई साल गुजर गए, सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, फिर उमर फारूक का दौर आया, दौरे फारूकी में ईरान फतह, और बहुत सारा माल और गनीमत जो है वो जमा होकर मस्जिद नबी में इकट्ठा किया गया। और उमर फारूक चूँकि अमीर मोमिनीन थे और वो जो है वो सामान तलाश कर रहे हैं। लोगों ने कहा इतना माल गनीमत है, ये क्या तलाश कर रहे हैं? उमर फारूक से पूछा तो कहा मैं वो तलाश कर रहा हूँ जिसके बारे में मेरे आका ने खबर दी थी कि सुराका जो है वो शाह ईरान के, कसराए ईरान के बादशाह के जो है वो सोने के कंगन पहनेगा, मैं वो कंगन देख रहा हूँ।
वो कंगन जब मिले तो हुजूर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने सराका को बुला लिया और बुला के वो सोने के कंगन पहना दिए। वो सोने के कंगन पहना दिए। मर्द पर सोना गोल्ड हराम है, लेकिन सहाबा का अकीदा देखें कि जिसको हुजूर जो चाहे अता कर दे, जिसके लिए अगर एक चीज हराम है और जिसके लिए हलाल करा दे दे उसके लिए हलाल हो जाती है। उमर फारूक ये अमल कर रहे हैं और रावी बयान करते हैं कि फिर सराका इब्न मालिक वो कंगन पहनकर मदीने की गलियों में फिरा करते थे। यह है ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार, यह है ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसर्रुफ। और इमाम शाफी ने भी इस वाक़े को नकल किया है।